बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अभिनेत्रियां आईं और गईं, लेकिन कुछ चेहरे अपनी बेबाकी और अलग पहचान की वजह से हमेशा याद रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है मल्लिका शेरावत। वो ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी हिम्मत, खुले विचार और गैर परंपरागत चुनावों से सबको चौंकाया। उनकी जिंदगी कई उतार चढ़ावों से भरी है। गांव की एक साधारण लड़की से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने तक का सफर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है। उनका जन्म हरियाणा राज्य के हिसार जिले के एक छोटे से गांव मोथ में हुआ। गांव का माहौल बहुत पारंपरिक था। वहां लड़कियों की शिक्षा और करियर के मौके बेहद सीमित थे। रीमा के पिता मुकेश कुमार लांबा खेती किसानी पृष्ठभूमि से थे। परिवार की सोच परंपराओं से बंधी हुई थी, लेकिन रीमा बचपन से ही अलग सपने देखती थी। वह हमेशा कहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। शिक्षा, रीमा ने दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री ली। यही पढ़ाई उनके सोचने और जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखने का कारण बनी। कॉलेज खत्म होने के बाद रीमा की शादी पायलट करण सिंह गिल से हुई, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। उस दौर में गांव से आने वाली लड़की के लिए तलाक बड़ी बदनामी समझा जाता था, लेकिन रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तलाक के बाद अपनी पहचान बदलकर नया नाम रखा मल्लिका शेरावत। मल्लिका का अर्थ है रानी और शेरावत उनकी मां के खानदान का उपनाम था। इस नए नाम के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। फिल्मों में आने से पहले मल्लिका ने मॉडलिंग शुरू की। उन्होंने कई बड़े विज्ञापनों में काम किया। hyundai सैंट्रो के विज्ञापन में शाहरुख खान के साथ, बीपीएल के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के साथ। इन विज्ञापनों ने उन्हें पहला मंच दिया और लोग उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। पहला किरदार 2002 में फिल्म जीना सर्फ मेरे लिए में उन्होंने छोटा सा रोल किया। उस समय वो रीमा लांबा नाम से जानी जाती थी। फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन उनके इरादे मजबूत हो गए। फिल्म ख्वाहिश 2003। मल्लिका को पहचान मिली फिल्म ख्वाहिश से। इस फिल्म में उनके बोल्ड दृश्यों ने सबको चौंका दिया। एक तरफ लोग उनकी आलोचना करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ वह रातों रात मशहूर हो गईं। फिल्म मर्डर 2004। असल सफलता उन्हें फिल्म मर्डर से मिली। ये फिल्म बड़ी हिट रही। इसमें मल्लिका का किरदार बेहद बोल्ड और चर्चा में रहा। इस फिल्म के बाद उन्हें बोल्ड क्वीन कहा जाने लगा। प्यार के साइड इफेक्ट्स 2006। इसमें उनका कॉमिक अंदाज लोगों को पसंद आया। वेलकम 2007। ये फिल्म सुपर हिट रही। अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को सराहा गया। दशावतारम 2008। कमल हासन के साथ साउथ इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया। मल्लिका ने सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित न रहकर विदेशी फिल्मों में भी काम किया। द मिथ 2005। चीनी सुपरस्टार जैकी चैन के साथ इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पॉलिटिक्स ऑफ लव 2000। अमेरिकी फिल्म में उन्होंने भारतीय मूल की महिला का किरदार निभाया। इन फिल्मों से साफ हुआ कि वो सिर्फ बोल्ड सीन तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। मल्लिका की आलोचना अक्सर इस बात को लेकर हुई कि उनकी सफलता सिर्फ बोल्ड दृश्यों पर आधारित है। आलोचकों ने कहा कि वह अभिनय की वजह से नहीं बल्कि विवादों के कारण मशहूर है। गांव से आई लड़की का फिल्मी दुनिया में जाना और ऐसे रोल करना परिवार के लिए अस्वीकार्य था। शुरुआत में परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, पर बाद में स्थिति बदली। मल्लिका ने कई बार कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनसे कंप्रोमाइज करने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसी कारण कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। मल्लिका ने महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर भी आवाज़ उठाई। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने बाल तस्करी और शोषण के खिलाफ एक पिंजरे में खुद को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। ये पहल मीडिया में काफ़ी चर्चा में रही। आजकल मल्लिका फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन रियलिटी शोज, इंटरव्यू और सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में रहती हैं। वो अपने विचारों को खुलकर रखने के लिए जानी जाती हैं। एक गांव की लड़की का विश्व स्तर पर पहुंचना उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का सबूत है। आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बोल्ड किरदारों ने यह संदेश दिया कि महिलाएं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं। मल्लिका शेरावत की कहानी केवल एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक औरत की जंग है जिसने समाज की बंदिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने दिखाया कि अगर हिम्मत और सपने हों तो कुछ भी असंभव नहीं।